हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र कुमार यादव और आप सभी को हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एनसीसीसी पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सब जो हम लोग का मैंने आपको जो हमारा वीडियो था इंट्रोडक्शन वाला, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम पहला लेक्चर लेकर आएंगे और आज हम फाइनली आ गए हैं पहला लेक्चर लेके। तो आज हम पहला जो पार्ट है, जो हम लोग का पहला वीडियो है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान और उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है विज्ञान और मापन। तो आज हम इसमें जो हमारा चैप्टर है विज्ञान और मापन यानी कि साइंस और मेजरमेंट, इसको बोलते हैं साइंस एंड मेजरमेंट। इसका जो हम लोग का टॉपिक है पहला, वो विज्ञान क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से। और जो हम लोग का विज्ञान का प्रकार है यानी कि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, इसका दो प्रकार है और इन दोनों का भी दो प्रकार है। यानी कि भौतिक विज्ञान का हम लोग दो प्रकार है, भौतिकी और रसायन शास्त्र, और हम लोग का जीव विज्ञान का भी दो प्रकार है, प्राणी विज्ञान जिसको भी हम जंतु विज्ञान में बोलते हैं, और एक हम लोग का है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो फिलहाल हम चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो ये दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो हम लोग का विज्ञान है, देखिए समझते हैं कि जो हम लोग का साइंस होता क्या है एक्चुअली में। देखिए अगर आप अपने बुक से पढ़ेंगे परिभाषा, तो आपको इसमें दिया होगा। देखिए इसमें हम लोग का 4-5 वर्डों का बात किया है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो उनका साइंस है ना, वो साइंटिया वर्ड से आया हुआ है, जो कि एक लैटिन वर्ड है साइंटिया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है ना, यानी कि जो हम लोग है ना, एक लैटिन वर्ड है, क्या है हम लोग का लैटिन शब्द है यानी कि साइंटिया। ठीक है ना, क्या हम लोग का साइंटिया शब्द है, उसी से हम लोग का आया हुआ है। ठीक है ना, तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हमको बात करने का हम लोग का साइंस होता क्या है। तो हमने जान लिया कि जो हम लोग का साइंस वर्ड है वो साइंटिया वर्ड से आया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। और जो साइंटिया का अर्थ होता है वो क्या होता है हम लोग का, तो हम लोग का होता है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है ना, तो चलिए हम जानते हैं साइंस के बारे में कि देखिए जो साइंस होता है ना, एक्चुअली में देखिए होता क्या है। हम अगर कोई भी काम करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम अच्छे से करेंगे, ढंग से करेंगे, और उस काम को करने के बाद जो हमको सीखने को मिलता है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो जो हमको काम को करने के बाद ज्ञान मिलता है ना, ज्ञान मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि हमको कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो मेरे पढ़ाने में अगर कोई भी त्रुटि आ जाए, कोई भी गलती हो जाए मेरे से, तो आप मेरे को बोलिए कि भैया या फिर सर आप ऐसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे मत बोलिए, आप ऐसे पढ़ाइए, तो मेरे को सीखने को मिलेगा कि हाँ भाई ये ऐसे बोल रहे हैं। तो खैर ये मानवता का बात हुआ, तो ये हम लोग का साइंस नहीं कराएगा। बट अगर मान लीजिए कि मेरा कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, यानी कि कोई भी हम काम अगर कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जो हम लोग का सीख है ना, यानी कि जो हम लोग ज्ञान है, वही हम लोग का क्या है, विज्ञान है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम थोड़ा सा आपको बताते हैं परिभाषा। तो आपको जो क्लास 9th का जो हम लोग का बुक है उसमें दिया है परिभाषा कि सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, क्या दिया हुआ है, सावधानीपूर्वक, सावधानीपूर्वक, ठीक है ना, और जो दूसरा है क्या बोला है, क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है ना, यानी कि सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षण हो, क्या परीक्षण हो, ठीक है ना, और प्रयोग हो, ठीक है ना। यानी कि अगर हम किसी भी काम को करते हैं सावधानीपूर्वक, यानी कि आराम से करते हैं, डर डर के करते हैं कि भाई कुछ गलती ना हो जाए, और क्रमबद्ध यानी कि स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तरीके से करते हैं कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। ठीक है, परीक्षण करते हैं यानी कि उसके बारे में हम जांच पड़ताल करते हैं, फिर उसको हम टेस्ट करते हैं यानी कि प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो इन सभी चीज़ों को करने के बाद हमको एक ज्ञान मिलता है कि हाँ भाई ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो जो भी हमको ज्ञान मिलेगा वही हम लोग क्या है, विज्ञान है। जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि हमको घर में रोटी बनाना है, ठीक है ना। रोटी बनाने का हम सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कि हम लोग एक लेते हैं, हम लोग जो बर्तन होता है, बर्तन मान लीजिए ले लिए हम बर्तन, ठीक है ना। बर्तन लेने के बाद हम लेते हैं आटा लेते हैं, ठीक है ना, हमारा आटा हो गया, फिर हम पानी लेते हैं, ठीक है ना। हम ये बर्तन ले लिए, ठीक है ना, हम आटा ले लिए, ठीक है ना, फिर हम पानी ले लिए, ठीक है ना, फिर हम आटा को बर्तन में डालेंगे, फिर पानी को इसमें डालेंगे, फिर लोग आटा हम लोग गूँध के तैयार हो जाएगा ना, गूँधेंगे उसको, तैयार हो जाएगा। फिर ऐसा हम गोल गोल इसमें लोई बनाएंगे, ठीक है ना, ये सब करेंगे हम। फिर इसको ऐसा ऐसा हम बेलेंगे, ठीक है ना। बेलने के बाद हम इसको ले जाएंगे तावे पे पकाएंगे, ठीक है ना, पकाएंगे, बहुत सारा काम करेंगे, फिर हम लोग को रोटी तैयार होगा। तो देखिए हम इस काम को करने में सावधानी बरत रहे हैं, यानी कि भाई पानी हम लोग को कहीं ज़्यादा ना डाला जाए, ये हम लोग का सावधानी है। भाई जो हम लोग का आटा है वो कहीं ज़्यादा ना लिया जाए, ठीक है ना, जो मात्रा है हम लोग का, तो ये सब सावधानी हम लोग का है। क्रमबद्ध का मतलब ये हुआ कि
पहले हम बर्तन लिए, ऐसा तो नहीं है ना कि हम पहले नीचे पानी ज़मीन में डाल देंगे फिर हम बर्तन लेंगे फिर हम आटा लेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। यानी कि इसका जो हम लोग का काम करने का तरीका है क्या हम लोग का क्रमबद्ध, इनका स्टेप बाय स्टेप किसी भी काम करते हैं इसको हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं। फिर हम लोग का इसमें परीक्षण करेंगे, परीक्षण की जाँच करेंगे, फिर हम इसमें प्रयोग करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इन सभी को काम करने के बाद मान लीजिए मेरा जो रोटी तैयार हो जाएगा, फिर हम उसको खाएंगे तो हम क्या लगेगा, अरे यार रोटी अच्छा है, यानी कि जो हम काम किए वो सब अच्छा है। तो रोटी खाने के बाद हमको ज्ञान मिला ना कि हाँ भाई कि हाँ भाई ऐसे रोटी बनाया जाता है, ऐसे अच्छा बनता है। तो ये हम लोग क्या है, विज्ञान है, ठीक है ना। मान लीजिए हमको एक सीख ये भी मिलेगा कि भाई मान लीजिए हम रोटी बनाना है, हम तावे पे ना हाथ डाल कर हम डाल दिए नीचे आग में डाल दिए हाथ, तो हमको हाथ जल जाएगा। तो हमको ज्ञान मिलेगा क्या कि अरे यार तावे पे हमको हाथ डालना है, नीचे नहीं डालना तो जल जाएगा। तो देखिए हम लोग का जो भी ये सब ज्ञान मिलता है वो क्या हम लोग का विज्ञान है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। जो हम लोग का विज्ञान का प्रकार होता है हम लोग का जो है ना मुख्य प्रकार वो हम लोग का दो होता है। एक हम लोग का होता है भौतिक विज्ञान जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल साइंस, और एक हम लोग का होता है जीव विज्ञान जिसको हम बोलते हैं लाइफ साइंस, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये जो होता है हम लोग का भौतिक विज्ञान इसमें हम क्या करते हैं ना कि जो हम लोग का होता है निर्जीव पदार्थ, इसमें हम निर्जीव पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, जैसे मान लो कुर्सी हो गया, ये मार्कर हो गया, टेबल हो गया, ये मोबाइल हम लोग हो गया, ये सब निर्जीव पदार्थ है, ठीक है ना। तो अगर इन सभी के बारे में पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि वह विज्ञान जिसमें हम विज्ञान का वो प्रकार जिसमें हम निर्जीव पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, भौतिक विज्ञान बोलेंगे। चाहे वह विज्ञान जिसमें हम निर्जीव पदार्थों तथा उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहेंगे। वैसे ही इसका जस्ट उल्टा हम लोग का जो जीव विज्ञान है, देखिए ये जो इसका ना नाम है उसी से हम लोग का देखिए सिंपल समझ में आ रहा है कि जीव मतलब क्या भाई, जिसमें जीव रहेगा, जिसमें सांस रहेगा। यानी कि जिस विज्ञान में हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे और सजीवों से जो संबंधित घटना होगी उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का भी हम लोग का दो पार्ट है। भौतिक विज्ञान का जो हम लोग का पार्ट है पहला वो हम लोग भौतिकी, फिर जो हम उसके बाद है हम लोग का जो रसायन शास्त्र, ठीक है ना। तो देखिए भौतिक हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स और इसको बोलते हैं केमिस्ट्री, ठीक है ना। और जो हम लोग का जीव विज्ञान का जो हम लोग का पार्ट है ये हम लोग का प्राणी विज्ञान, इसका दूसरा भी नाम है, एक होता है जंतु विज्ञान। प्राणी विज्ञान बोलो या फिर जंतु विज्ञान बोलो, बात एक ही है। या फिर इसका दूसरा पार्ट होता है हम लोग का वनस्पति विज्ञान, ठीक है ना। तो देखिए जानते हैं इनके बारे में, जो कहते हैं भौतिकी है। तो जैसे कि जानिए भौतिकी के बारे में क्या होता है। मैं आपको एग्जाम्पल थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए कि जब होता है ना कि किसी भी पदार्थ के बारे में अगर हम ऊपर जानेंगे तो मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानेंगे हम ऊपर का ज्ञान लेंगे तो मतलब क्या भौतिकी में आएगा। मान लीजिए कि मैंने किसी को मुक्का मारा तो मेरे को दिखाई दिया कि यार वो ऊपर में फेंका गया या फिर नीचे ऐसे हो गया वैसे हो गया, आपको उसको चोट लगा, ये लगा वो लगा। तो माने कि मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इससे ये मेरे को भौतिक में आएगा। मान लीजिए कि मैंने किसी को एक लात मारा, ऐसे मारा, चाहे मेरे को कोई किसी ने मारा, तो ये सब क्या हम लोग भौतिक विज्ञान है। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम बार अध्ययन करते हैं, बाहरी प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम लोग क्या है, भौतिक विज्ञान है। और वहीं अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर जाकर अध्ययन करते हैं, किसी भी पदार्थ के बारे में जाकर पढ़ते हैं, अंदर उसके जाकर पढ़ते हैं, अंदर उसका क्या क्या प्रक्रिया हो रहा है, क्या क्या उसमें होता है, ऐसे होता है वैसे होता है। तो हम लोग क्या है, मान लीजिए कि हमको चाय बनाना है तो चाय बनाने का क्या करेंगे, पहले हम एक पतीला लेंगे, उसमें हम दूध डालेंगे, पानी डालेंगे, जो भी हमको पानी तो नहीं डालना चाहिए, मान लो पानी डाल देंगे, दूध डाल देंगे, फिर चाय पत्ती डाल देंगे। फिर हम मान लीजिए जैसे उसमें हम चाय पत्ती डालते हैं तो आपको दिखाई देता है कि हाँ भाई चाय पत्ती हम डाल रहे हैं, तो हम लोग फिजिक्स आ जाएगा, हाँ भाई इतना बल से डाल रहे हैं, इतना गति से डाल रहे हैं, फिजिक्स आ जाएगा। लेकिन उसमें वो डाल दिए और जैसे हम लोग चाय जो होता है बन के तैयार हो जाएगा तो होता है तो हम लोग होता है लाल लाल कलरफुल हो जाता है। तो क्या आपको दिखाई दिया कि भाई कलरफुल कैसे हुआ, उसमें क्या क्या प्रक्रिया हुआ है, उसमें क्या क्या रिएक्शन हुआ है, नहीं दिखाई दिया ना। यानी कि अगर किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम अंदर के बारे में जानकारी लेते हैं, अंदर के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। ठीक है, और अगर हम पढ़ेंगे बाहर की चीज़ के बारे में तो हम लोग भौतिक विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग कहते हैं प्राणी विज्ञान क्या कहलाता है, ठीक है ना। प्राणी विज्ञान होता है ना, जीव विज्ञान का दो प्रकार है, प्राणी विज्ञान, एक हम लोग वनस्पति विज्ञान। तो अगर देखो हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि भाई गाय के बारे में, भैंस के बारे में, वो मतलब कि बैल के बारे में या फिर बकरी के बारे में, मानव के बारे में, तो हम लोग के प्राणी विज्ञान में आएगा। और अगर हम पढ़ेंगे पेड़ पौधे के बारे में तो हम लोग के वनस्पति विज्ञान आएगा। वनस्पति में क्या पेड़ पौधा होता है ना भाई। यानी कि अगर हम जिस विज्ञान में चाहे जीव विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उन लोग का प्राणी विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान के वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान बोलेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है हम लोग का अच्छा से आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे में कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। बाकी
अगला लेक्चर में मिलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक के साथ। चलिए बाय बाय, जय हिंद।